भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। पवन सिंह के दुश्मन हैं वो ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पवन सिंह कभी ऐसा नीचता वाला काम नहीं करेंगे। एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है, जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। ज्योति सिंह जो है अभी आके जो नौटंकी कर रही है, ये इससे पहले कहां थी। ये सिर्फ पवन सिंह की छवि को खराब करना चाहती है और इसके पीछे बहुत सारे लोग भी लगे हुए हैं। यहां तक ज्योति सिंह के बाप भी पवन सिंह की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर आप सच्ची पत्नी होती तो आप अपने पति के साथ ऐसा नहीं करती। पारिवारिक बातें, पारिवारिक उलझने एक बंद कमरे में की जाती है। दोनों पक्ष के गार्जियन एक साथ बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं, न कि कैमरे के सामने। आपको तो सिर्फ विधायक बनना था, आप विधायिका बनने के लिए सारे नाटक कर रही थी, जो पवन सिंह अपने बातों में स्पष्ट कर दिए हैं। लेकिन जनता सिर्फ आपकी आंसू देख करके समझ रही थी कि पवन सिंह गलत हैं। पवन सिंह गलत नहीं है, पवन सिंह को गलत बनाने के लिए ये नौटंकी किया जा रहा है, जो आज साफ दिख गया। आप जन सुराज से जाके मिल रही हैं, किसी ओ पार्टी से मिल रहे हैं, किसी से ओ पार्टी से मिल रही है, सिर्फ विधायिका बनने के लिए। आप विधायिका बनने के लिए इतने हद तक गिर सकती है, ये किसी को पता नहीं था। पवन सिंह एक संस्कारी घर से आते हैं, नहीं तो वो भी पलटवार कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके संस्कार में ऐसा है ही नहीं जो नारियों का अपमान करे। आज आप पवन सिंह का नाम लेकर के, आज आप जो कुछ भी है, ज्योति सिंह जी, आज आप जो कुछ भी है, ये पवन सिंह के बदौलत है। पवन सिंह का नाम लेके ही आप इतनी आगे तक गई है, वरना आपको जानने वाला कौन था? आप सिर्फ जानी जाती है तो सिर्फ पवन सिंह की पत्नी के नाम से जानी जाती है, न कि ज्योति सिंह के नाम से। अगर आपकी शादी पवन सिंह से नहीं हुई होती तो आपको जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आप पावर स्टार की पत्नी होने के बाद भी आप पत्नी की वो दर्जा खो दी जो एक पत्नी की होती है। हमारे हिसाब से तो पवन सिंह जी को आपको रखना ही नहीं चाहिए कि आप सारी हदें पार कर चुकी है और पवन सिंह की छवि में एक दाग लगाने की काम की है। आप पवन सिंह के छवि खराब करने के लिए ये जो ज्योति सिंह नौटंकी कर रही है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जो पवन सिंह को बदनाम करना चाहते हैं। पवन सिंह कहना आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना आसान नहीं है। वहीं ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल हर बार हर मंच पर अगर पवन सिंह का नाम न ले तो उनका पेट का खाना नहीं पचेगा। और पवन सिंह का नाम ले लेके जो बार बार ये कह रहे हैं कि पावर कहाँ गया, तो तुमको बता दें खेसारी लाल कि इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, तो पवन सिंह पर टिप्पणी कर दे रहे हो, क्यों नहीं तेज प्रताप पर करते हो, जो शादी करने के बाद भी खुलेआम गर्लफ्रेंड रखता है, उसके ऊपर टिप्पणी करने में तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। देखिए, पवन सिंह के बारे में हर कोई बोल देता है और पवन सिंह की छवि खराब करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। और ज्योति सिंह ऐसी नौटंकी बाज औरत आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो विधायिका बनने के चक्कर में पवन सिंह की छवि को खराब करना चाहती है। इतना दिन कहां थी, क्यों नहीं अपनी पति की याद आई? आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों आई? इसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। बहुत से लोग पवन सिंह के छवि को खराब करने के लिए लगे हैं, वहीं मंच से बहुत लोग पवन सिंह को अनाप शनाप बक रहे हैं। तो हम उनको बता दें कि अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी औकात है, तो
तो पवन सिंह के बारे में तो बोल देते हो, लेकिन वहीं तेज प्रताप के बारे में क्यों नहीं बोलते? तेज प्रताप का भी शादी हुआ है और वो भी गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं। तो क्या उनको उनके बारे में बोलने में तुम लोगों की जबानें नहीं खुलती? जो सरेआम एक गर्लफ्रेंड रखा हुआ है शादीशुदा होने के बाद भी, और उसका भी केस चल रहा है, लेकिन वही पवन सिंह के बारे में थोड़ा सा हवा मिलता है तो सभी लोगों की जुबानें खुल जाती है। हम आपको बता दें कि पवन सिंह ऐसा शख्स है जो कभी पलटवार तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन पलटवार कर देंगे उस दिन तुम लोग बोलने लायक नहीं रहोगे। देखिए, वही औरत की बात हर कोई सुनता है, लेकिन मर्द की बात को कोई नहीं सुनता। मर्द अपना दर्द बयां नहीं करता, लेकिन बात बात पे औरतें आंसू गिराना शुरू कर देती है, जिससे समाज और समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो औरतों की हर बात को सच मान करके टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह की छवि खराब करने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही है और इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। एक बात हम खेसारी लाल को बता दें कि हर बार पवन सिंह का पीछा ये करते हैं और पवन सिंह के बिना नाम लिए ये कहीं नहीं रहते हैं, और कुछ भी थोड़ा सा भी बात होता है तो पवन सिंह के बारे में बड़े बड़े डींगे हाँकने लगते हैं कि पवन सिंह ने एक कर दिया, पवन सिंह ने वो कर दिया। तो हम आपको बता दें खेसारी लाल कि आप डिफेंडर खरीद सकते हो, लैंड क्लोजर लेकर के लोन पे लेके खरीद सकते हो, लेकिन Y+ कैटेगरी का सुरक्षा कहां से लाओगे? पवन सिंह पहले भी पावर स्टार थे, अब भी हैं और पावर स्टार रहेंगे भी। पवन सिंह का मुकाबला करना और पवन सिंह से आगे निकल जाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। खुले मन से बोलते हो कि पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, जिससे परिवार नहीं संभाला जा सकता है, वो क्या संभाल पाएंगे? तो हम आपको बता दें, इतनी हैसियत है, इतनी औकात है, तो एक बार तेज प्रताप के बारे में भी बोल के दिखा दो, जिसका शादी होने के बाद केस चल रहा है, फिर भी खुलेआम लड़की लेके घूम रहा है जो व्यक्ति, उसके बारे में तो बोल सकते हो ना। तुम्हारी जुबान कहां है कि खाली पवन सिंह के बारे में ही बोलोगे? उसके बारे में भी बोल के दिखाओ। कौन क्या है, किसका कैसा चरित्र है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि कौन कैसा है, कैसा किसका कैसा कैरेक्टर है, हर कोई जानता है। लेकिन अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है, दूसरे की छोटी सी गलती को लोग बड़ा बड़ा गलती बनाकर दिखाना शुरू कर देते हैं। खेसारी लाल से पूछना चाहते हैं कि आप को महिलाओं की इतनी चिंता है, महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है, तो आप क्या हैं और क्या किए हैं, एक दुनिया से छिपा नहीं है। आप पवन सिंह के बारे में खुले मन से खुलेआम बोलने लगते हैं, लेकिन वही बात जब तेज प्रताप की आती है तो आपकी जुबानें बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां दाल गलने वाली नहीं है तुम्हारी। पवन सिंह का भी तलाक का केस चल रहा है और ठीक उसी तरह तेज प्रताप का भी शादी होने के बाद तलाक का केस चल रहा है, और तेज प्रताप जी खुलेआम लड़की लेके घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जबान वहां नहीं खुलती है। आपकी जबान केवल पवन सिंह के लिए खुलती है। तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जिस दिन जवाब देना शुरू कर दिए ना पवन सिंह, उस दिन सबकी जबानें बंद हो जाएगी। इसलिए हम आपसे भी प्रश्न कहना चाहते हैं कि पवन सिंह के बारे में टिप्पणी करना छोड़ दें। पवन सिंह बनना इतना आसान नहीं है। आप हर चीज पवन सिंह के मुकाबले कर सकते हैं, लेकिन पवन सिंह बनना इतना आसान नहीं है। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा।